मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम ही राम जय जय राम। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनि है गए गाजे। झांझ बिरब डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। डंकों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, तुरही बजने और शंख ध्वनि होने लगी। घोड़े हाथी गरजने लगे, झांझ मृदंग और सुहावनी डुगडुगी तथा रसीले राग में नफीरी बजने लगी। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। अयोध्यापुरी के लोग बारात आई सुनकर प्रसन्न हो गए। सबके शरीर में रोमांच हो आया। वे अपने अपने घर, बाजार, सड़कें, चौराहे और फाटक सुंदर रीति से सजाने लगे। गली सकल अर्गजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई। बना बाजार न जाए बखाना, तोरन के तु पताक बिताना। सब गलियों में अर्गजा का छिड़काव हुआ, जहाँ तहाँ चौक पुराए गए। बाजार ऐसा बना जो बखाना नहीं जा सकता। बंधनवार झंडे और झंडियाँ व चंदोवे आदि लगाए गए। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मणि में आल बाल कल करनी। सुपारी, केला, आम, मौल श्री, कदम्ब और तमाल के फल सहित वृक्ष रोपे गए। वृक्ष ऐसे लगाए गए कि फलों के बोझ से पृथ्वी को छूने लगे। उनके मणियों के थामे कारीगरी के साथ बनाए गए थे। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे संवार। सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब, रघुपर रघुबर पुरी निहार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। नाना प्रकार के मंगल कलश सजाकर घर घर रखे गए। ब्रह्मा आदि सब देवता रामचंद्र जी की पुरी को देखकर प्रसन्न होने लगे। भूप भवन ते ही अवसर सोहा, रचना देखि मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल ऐसा शोभायमान था कि उसकी रचना देखकर कामदेव का मन मोहित हो गया। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख संपदा, ये सब विराजमान थे। जन उछाह सब सहज सुहाए, तन धर धर दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम बैदेही, कहु लालसा होहि न केही। मानो ये उत्साह सहित स्वभाव से ही सुंदर शरीर धर धर कर राजा दशरथ के घर आए हों। रामचंद्र जी और सीता जी को देखने के लिए कहिए किसकी लालसा नहीं होती। जूथ जूथ मिल चली सुवासिनी, निज छवि निदरहि मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजें आरती, गावहि जन बहु बेश भारती। झुंड की झुंड मिलकर सुहागिनी स्त्रियां ऐसे चलीं मानो अपनी छवि से रति का निरादर कर रही हों। सब सुमंगलों से आरती साजे गा रही हैं, मानो सरस्वती बहुत से रूप धारण किए गा रही हों।
भूपति भवन कोलाहल होई, जाय न बरन समौ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विबस तन दशा बिसारी। राजमहल में हल्ला मच रहा है, उस समय का सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या आदि रामचंद्र जी की माताओं ने प्रेम के मारे देह की सुधि बिसार दी। दिए दान विप्रन्ह विपुल, पूज गणेश पुरारि। प्रमुदित परम दरिद्र जन, पाए पदारथ चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर गणेश जी शिव जी का पूजन कर ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो महादरिद्री चारों स्वार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। प्रेम और आनंद के वश सब माताएं बेसुध हो गईं, आगे पांव नहीं बढ़ते, सब अंग शिथिल हो गए। रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बड़ी आतुर होकर परिछन का सामान सजाने लगीं। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जन नीड़ बनाए। अनेक बाजे बजने लगे। सुमित्रा जी ने प्रसन्न होकर मंगल साज सजाए। हल्दी, दूध, दही, आम के पत्ते, फूल, पान, सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत, अंकुर, गोरोचन, खील, मंजरी सहित तुलसी आदि मंगलदायक वस्तुएं सजाईं। रंगे हुए स्वभाव से ही सुंदर सोने के घड़े ऐसे लगते थे मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हैं। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करहि कल मंगल गाना। शकुन के सुगंधित पदार्थों का वर्णन नहीं किया जा सकता। सब रानियां सब मंगल वस्तुओं को सजा रही हैं। बहुत विधि से सजाकर प्रसन्न मन हो सुंदर मंगलगान करने लगीं। कनक थार भरि मंगल नहीं, कमल करहि लिए मात। चली मुदित परिछन करन, पुलक पल्लवित गात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सोने के थालों में अनेक मंगल पदार्थ भरकर कमल के समान हाथों में लिए सब माताएं प्रसन्नतापूर्वक पुलकित होने के कारण प्रफुल्लित शरीर होकर रामचंद्र जी का परिछन करने चलीं। धूप धूम नभ मेचक भयऊ, सावन घन घमंड जन ठयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसहीं, मनहु बलाक अवलि मन करसहीं। धूप के धुएं से आकाश ऐसा श्याम वर्ण हो गया मानो सावन के घने बादल छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसाने लगे मानो बगुलों की पांति मन को खींच रही है। मंजुल मणि में बंद निवारे, मनहु पाक रिपु चाप संवारे। प्रगटहि दुरहि अटन्ह पर भामिनी,
चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से जड़ी हुई वंदनवार ऐसी सुशोभित है मानो इंद्रधनुष हैं। अटारियों पर चतुर और चंचल स्त्रियां कभी प्रकट होती, कभी छिप जाती हुई ऐसी जान पड़ती मानो बिजलियां चमक रही हों। दुंदुभि धुनि घन गर्जन घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल शशिपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की गर्जना है। याचक गण पपीहा, मेंढक और मोर हैं। देवता आकाश से स्वच्छ सुगंधित जल बरसा रहे हैं, जिससे नगर के सब स्त्री पुरुष खेती की न्याय सुख हो रहे हैं। समौ जान गुर आयस दीन्हा, पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीन्हा। सुमिर शंभु गिरिजागन राजा, मुदित महीपति सहज समाजा। समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब महाराज दशरथ जी ने शिव, पार्वती और गणेश जी का स्मरण कर प्रसन्नतापूर्वक समाज सहित नगर में प्रवेश किया। होहि सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाय। विबुध बधू नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शकुन होने लगे। देवता नगाड़े बजाकर फूल बरसाने लगे। देवांगनाएं प्रसन्नता से सुंदर मंगल गीत गाकर नाचने लगीं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहीं जस तिहुँ लोक उजागर। जय धुनि बिमल वेद बर बानी, दस दिश सुनिय सुमंगल सानी। भाट, सूत, मागध और चतुर नट तीनों लोकों में प्रसिद्ध श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। सुंदर मंगल युक्त निर्मल जय ध्वनि और वेद की श्रेष्ठ वाणी दसों दिशाओं में सुनाई देने लगी। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनि न जाहीं, महामुदित मन सुख न समाहीं। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग प्रेम में मग्न हो गए। बाराती सब ऐसे सजे थे कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे बहुत ही प्रसन्न थे, सुख मन में नहीं समाता था। पूर्वा सिंह तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करहि निछावर मणिगण चीरा, बार बिलोचन पुलक शरीरा। अयोध्या वासियों ने राजा दशरथ जी को प्रणाम किया और रामचंद्र जी का दर्शन करके सुखी हुए। मणियाँ और वस्त्र न्यौछावर कर रहे हैं, प्रेम अश्रु भरे हैं और शरीर पुलकित है। आरति करहि मुदित पुर नारी, हर्षहि निरख कुंवर बरचारी। शिबिका सुभग ओहार उघारी, देखि दुल्हिन होहि सुखारी। नगर की स्त्रियां प्रसन्न होकर आरती करने और चारों सुंदर कुंवरों को देखकर आनंद में मग्न होने लगीं। पालकी के सुंदर पर्दे खोलकर दुल्हिनों को देखकर सुखी होने लगीं। एहि विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु पर छन करहीं, बधुन समेत कुमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। सब माताएं प्रसन्न होकर दुल्हिनों समेत कुंवरों का परिछन करने लगीं।
करहीं आरती बारहीं बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करहीं निछावर अगणित भांति। वे बारंबार आरती करने लगीं। उस समय के प्रेम और आनंद को कौन कह सकता है। आरती करके अनेक प्रकार के गहने, मणि, वस्त्र न्यौछावर करने लगीं, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। बदुन्ह समेत देख सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं समेत चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। बारंबार रामचंद्र जी और सीता जी की छवि को देखकर जगत में अपना जीवन सुफल गिनने लगीं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहीं निज सुकृत सराही। बरसहीं सुमन छनहीं छन देवा, नाचहीं गावहीं लावहीं सेवा। सखियाँ सीता जी के मुख को बारंबार देखकर अपने पुण्यों की सराहना कर गाने लगीं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाने, नाचने, गाने तथा सेवा जताने लगे। देख मनोहर चारियो जोरी, सारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रहीं रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सब उपमा ढूंढ ली, पर कोई उपमा देते नहीं बनी और सब छोटी जान पड़ी। तब अनुरक्त होकर सरस्वती जी टकटकाई लगाए देखती रह गईं। निगम नीति कुल रीति कर, अरघ पावड़े देत। बदुन सहित सुर परिछि सब, चली लवाई निकेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं सहित पुत्रों को सब माताएं महल में लिवा ले गईं। चार सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निज हाथ बनाए। तिन्ह पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। चार सिंहासन स्वाभाविक सुहावने मानो कामदेव ने अपने हाथ से बनाए थे। उन पर राजकुमारियों सहित कुंवरों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि। बारहीं बार आरती करहीं, व्यजन चारु चामर सिर ढरहीं। फिर वेद के अनुसार धूप नैवेद्य द्वारा मंगलों के खान पर वर दुल्हिनों की पूजा और बारंबार आरती करने लगी। सिर पर सुंदर पंखे और चंवर ढुर रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होहीं, भरी प्रमोद मातु सब सोहीं। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहऊ जन संतत रोगी। अनेक वस्तुएं न्यौछावर हो रही हैं। सब माताएं आनंद में भरी हुई शोभायमान हुई, मानो योगी ने परम तत्व पाया हो, सदा के रोगी को मानो अमृत मिल गया हो। जन्म रंक जन पारस पावा, अंध ही लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जन सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म के कंगाल ने मानो पारस पाया हो,
अंधे को मानो सुंदर आंखें मिल गई हों, गूंगे के मुख में जैसे सरस्वती जी आ विराजी और युद्ध में शूरवीर ने मानो जय पाई हो। एहि सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंद, भाइन सहित ब्याहे घर, आए रघुकुल चंद, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना आनंद माताओं को प्राप्त हुआ, क्योंकि रामचंद्र जी भाइयों सहित ब्याह कर घर आए हैं। लोक रीति जननी करहीं, बर दुल्हिन सकुचाही, मोद विनोद बिलोक बढ़, राम मनहि मुस्काहि, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। माताएं लोक रीति कर रही हैं और वर दुल्हिनें सकुचाते हैं। विनोद और आनंद को देखकर रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल वासना जी की, सबहि बंदी मागहि बरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। अच्छी विधि से देवताओं और पितरों की पूजा की, मन की अभिलाषा पूरी हुई। सबकी वंदना कर माताएं ये वरदान मांगने लगीं कि भाइयों सहित राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देही, मुदित मातु मन अंचल भर लेही, भूपति बोल बाराती लीन्हे, जान बसन मणि भूषण दीन्हे। अंतरिक्ष में छिपे हुए देवता आशीर्वाद देते और माताएं आंचल फैलाकर प्रसन्नता पूर्वक लेती हैं। राजा दशरथ जी ने बारातियों को बुलाया और सवारी, वस्त्र, रत्न और आभूषण दिए। आयसु पाय राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही, पुर नर नारी सकल पहराए, घर घर बाजन लगे बधाए। राजा की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब बाराती प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। फिर नगर के स्त्री पुरुषों को राजा ने वस्त्र आदि पहनाए। घर घर आनंद बधाई बजने लगी। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक जो जो मांगते राजा प्रसन्न होकर वही वही देते। सब नौकरों और बाजे वालों को दान सम्मान से संतुष्ट किया। देहि असीस जोहारि सब, गावहि गुण गण गाथ, तब गुर भूसुर सहित गृह, गमन कीन्ह नरनाथ, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे सब राजा को जुहार कर आशीर्वाद देते और गुणगान करने लगे। तब राजा गुरु और ब्राह्मणों सहित महल में गए। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्ही, लोक वेद विधि सादर कीन्ही, भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसके अनुसार लोक और वेद की विधि को सादर आदर सहित राजा ने किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर सब रानियां अपने भाग्य जानकर आदर के साथ उठीं। पाए पखारी सकल अनहवाए, पूज भली विधि भूप जेवाए, सादर दान प्रेम परितोषे, देत असीस चले मन तोषे। चरण धोकर सबको स्नान कराया और भली प्रकार पूजन कर राजा ने उनको जिमाया। आदर, दान और प्रेम से सबको संतुष्ट किया। वे सब आशीर्वाद देते हुए
चले गए। बहुविधि कीन्ही गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन्ही प्रशंसा भूपति भूरी, रानिन्ह सहित लीन्ही पग धूरी। फिर महाराज ने विश्वामित्र जी की पूजा की और बोले, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत बढ़ाई की और रानियों सहित उनकी चरण रज ली। भीतर भवन दीन्ह बर बासु, मन जोगवत रह नृप रनिवासु। पूजे गुरपद कमल बहोरी, कीन्ही विनय उर प्रीति न थोरी। महल के भीतर ही रहने को सुंदर स्थान दिया, जिससे राजा व रनिवास मुनि का मन परखते रहें। फिर गुरु वशिष्ठ जी के चरणों का पूजन और विनती की। उस समय राजा के मन में बहुत प्रीति थी। बधुन समेत कुमार सब, रानिन्ह सहित महीस। पुनि पुनि बंदत गुर चरण, देत असीस मुनीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुओं सहित सब राजकुमारों ने और रानियों सहित राजा ने गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और मुनीश्वर ने आशीर्वाद दिया। विनय कीन्ही उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेग मांग मुनि नायक लीन्हा, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। राजा ने पुत्र और सब संपदा आगे रखकर बड़े प्रेम के साथ हृदय से विनती की। तब मुनीश्वर ने अपना नेग मांग लिया और बहुत विधि से आशीर्वाद दिया। उर्धर राम ही सीय समेता, हर्ष कीन्ह गुर गवन निकेता। विप्र बधू सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहराई। जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर गुरु वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। फिर राजा ने ब्राह्मण स्त्रियों को बुलाकर वस्त्र और सुंदर आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाई सुवासिनी लीन्ही, रुचि विचार पहरावन दीन्ही। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सुहागिन स्त्रियों को बुला लिया, उनकी रुचि के अनुसार पहिरावनी दी। नेमियों ने सब नेम जोग लिए। महाराज ने सबको रुचि के अनुसार नेग दिए। प्रिय पाहुने पूज्य ले जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देख रघुबीर विबाहु, बरषि प्रसून प्रशंसी उचाहु। जो प्रिय अतिथि पूजनीय थे, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवता रामचंद्र जी का विवाह देख फूलों की वर्षा करके उत्सव की बढ़ाई करते हुए चले। निशान बजाए सुर, निज निज पुर सुख पाय। कहत परस पर राम जस, प्रेम न हृदय समाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नगाड़े बजाकर और सुख पाकर देवता अपने अपने लोकों को चले गए। वे आपस में रामचंद्र जी का यश कहते थे। आनंद हृदय में नहीं समाता था। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरपूर उचाहु। जहाँ रनिवास तहाँ पग धारे, सहित बधू तिन्ह कुंवर निहारे।
लिए गोद करि मोद समेता, को कह सकै भयउ सुख जेता। बधू सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हिय हर्षि दुलारी। महाराज दशरथ ने सबका सब प्रकार से सम्मान किया। उनके हृदय में बहुत उत्साह भर गया। फिर वे जहाँ रनिवास था वहाँ पधारे। वहाँ बहुओं सहित पुत्रों को देखा और प्रसन्नतापूर्वक गोद में ले लिया। उस समय जितना सुख हुआ उस सुख की कौन कह सकता है। फिर बहुओं को गोद में बैठाकर बारंबार हृदय में प्रसन्न होकर लाड़ चाव किया। देख समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। कहेउ भूप जिमि भयउ बिबाहु, सुन सुन हर्ष होत सब काहू। समाज देखकर रनिवास प्रसन्न हुआ। सबके मन में आनंद छा गया। फिर दशरथ जी ने जिस प्रकार विवाह हुआ सो सब हाल कहा। उसको सुनकर सबको प्रसन्नता हुई। जनक राज गुणशील बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप जाट जिमि भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक जी के गुण, शील, बढ़ाई, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति बहुत विधि से महाराज ने भाट की न्यायी वर्णन की। सब रानियां जनक जी की ऐसी करनी सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। सुतन्ह समेत नहाय नृप, बोले विप्र गुर ज्ञात। भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पंच गई रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राजा ने पुत्रों सहित स्नान कर ब्राह्मण, गुरु और जाति के लोगों को बुलाकर नाना प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब काहू पाए, स्रग सुगंध भूषित छबि छाए। सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। रात सुख की मूल और मनोहर हुई। भोजन उपरांत आचमन करके सब ने पान खाए और माला तथा इत्र आदि सुगंध से सुशोभित होकर कांतिमान हुए। राम ही देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाज मनोहरताई। कह न सकहि सतना सारद सेसु, वेद बिरंच महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई के धरनी। रामचंद्र जी के दर्शन कर आज्ञा पाकर सिर नवाकर सब अपने अपने घर गए। उस समय का प्रेम, आनंद, उत्साह, बढ़ाई, समय और समाज की सुंदरता सैकड़ों सरस्वती, शेष, ब्रह्मा, महेश और गणेश भी नहीं कह सकते। उसका मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ। क्या केंचुआ भी पृथ्वी को सिर पर धारण कर सकता है। नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कहे मृदु बचन बोलाई रानी। बधू लरिकनी पर घर आई, राखेहु नयन पलक की न्याई। महाराज दशरथ जी ने सब प्रकार सबका आदर किया और फिर रानियों को बुलाकर मधुर वाणी से कहा, ये बहुएं अभी लड़की हैं, पराए घर आई हैं, इनको नेत्रों और पलकों की भांति रखना। लरिका श्रमित उनीद बस, शयन करावहु जाय। अस कहि गे विश्राम ग्रह, राम चरण चित लाय। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। लड़के थकावट से नींद के वश हो रहे हैं, सो जाकर इनको शयन कराओ। ये कहकर रामचंद्र जी के चरणों में चित्त लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पै फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। राजा के साधारण सुहावने वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े हुए सोने के पलंग बिछाए। उन पर सुंदर गौ के दूध के फेन के समान उज्ज्वल और कोमल अनेक मनोहर चादरें बिछाए। उपबरहन बर बरनि न जाही, स्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठि चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस मणिमय मंदिर में फूल माला सजे हैं। रत्नों के दीपकों और चंदोवों की शोभा कहते नहीं बनती। जिन्होंने देखा है वे ही जाने। सेज रुचिर रच राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाइन दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। उत्तम रीति से सेज सजाकर रामचंद्र जी को उठाया और स्नेह सहित पलंग पर लिटा दिया। रामचंद्र जी ने भाइयों को बारंबार आज्ञा दी, तब उन्होंने भी अपनी अपनी सेजों पर शयन किया। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावनि भारी, केहि विधि तात ताड़ का मारी। फिर रामचंद्र जी के श्याम सुंदर कोमल शरीर को देख सब माताएं स्नेह सहित कहने लगीं, हे पुत्र, मार्ग में जाते हुए डरावनी ताड़का राक्षसी को तुमने किस प्रकार मार डाला। घोर निशाचर बिकट भट समर, गनहि नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुबाहु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। भयंकर राक्षस विकट योद्धा थे तथा वे युद्ध में किसी को नहीं गिनते थे। ऐसे में दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों समेत तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईश अनेक करवरें टारी। मख रखवारी कर दोहों भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे पुत्र, मैं तुम्हारी बलैयाँ लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने अनेक विघ्न टाल दिए। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रक्षा कर गुरु की कृपा से सब विद्या पाई। मुनितिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी। कमठ पीठ पबिकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। मुनि पत्नी चरण रज लगते ही तर गईं। यह कीर्ति जगत भर में फैल रही है। कछुए की पीठ और वज्र तथा पर्वत से भी कठोर शिव धनुष को राजाओं की सभा में तुमने तोड़ डाला। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी जी को पाया और सब भाई विवाह कर घर आए। तुम्हारे सब कर्म अमानुषी हैं, केवल विश्वामित्र जी की कृपा से ही सिद्ध हुए हैं। आज सुफल जग जन्म हमारा, देख तात विधु बदन तुम्हारा।
जे दिन गए तुम्हें बिनु देखें, ते बिरंच जन पारहि लेखें। हे पुत्र, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर जगत में आज हमारा जन्म सफल हुआ। जितने दिन तुम्हें बिना देखे हुए हमारे बीते हैं, वे दिन विधाता हमारी आयु के लेखे में ना डालें। राम प्रतोषी मातु सब कह बिनीत बर बैन, सुमिर शंभु गुर विप्र पद किए नींद बस नैन। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम जी ने नम्रता से मधुर वचन कहकर माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों को स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया। नीदऊं बदन सोह सुठिलोना, मनहु सांझ सरसी रूह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस पर मंगल गारी। नींद में भी सलोना मुख ऐसा सोह रहा है मानो संध्या के समय लाल कमल सुशोभित हो। रात में घर घर स्त्रियां जागरण कर रही हैं और आपस में मंगल गा रही हैं। पुरी बिराजत राजति रजनी, रानी कहीं बिलो कहु सजनी। सुंदर बदुन्ह सास लै सोई, फनिकन जनु सिर मनि उर गोई। रानियां कहने लगीं, हे सखियों, अयोध्यापुरी की शोभा को देखो। आज की रात कैसी सुहावनी लगती है। बहुओं को लेकर सासुएं सो गईं, जैसे नागिन मणियों को हृदय में छिपा लेती हैं। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूढ़ बर बोलन लागे। बंदी माग धन ही गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र मुहूर्त में प्रभु जागे, सुंदर मुर्गे बोलने लगे, भाट व मागध गुणावली गाने लगे। नगर निवासी जुहारने के लिए राजद्वार पर आए। बंदी विप्र सुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननिन्ह सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पग धारे। ब्राह्मण, देवता, गुरु, पिता और माताओं को प्रणाम कर आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर से सब पुत्रों के मुख देखे। फिर चारों भाई राजा के संग द्वार पर आए। कीन्ही शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया कर तात पहीं, आए चारियो भाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाई शौच आदि से निवृत्त हो पवित्र सरयू में स्नान कर प्रातः क्रिया करके पिता के पास आए। भूप बिलोक लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाई। देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने उन्हें देखते ही हृदय से लगा लिया। फिर आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर बैठ गए। राम जी के दर्शन करके सब सभा शीतल हुई। सब ने यह मान लिया कि नेत्रों के लाभ की सीमा यहीं तक है। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसनन ही मुनि बैठाए। सुतन्ह समेत पूज पद लागे, निरखि राम दो गुर अनुरागे। फिर वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र जी आए। राजा ने अच्छे आसनों पर उन्हें बैठाया। फिर पुत्रों सहित मुनियों का पूजन करके चरण छुए। श्री राम जी का दर्शन करके दोनों गुरु प्रेम में मग्न हो गए। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा,
सुनहि महिष सहित रनिवासा, मुनिमन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ मुनि धर्म के इतिहास कहने लगे और राजा रनिवास समेत सुनने लगे। फिर मुनियों ने मन को भी अगम्य विश्वामित्र की करनी को वशिष्ठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत विधि से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची, सुन आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले, यह सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की कीर्ति तीनों लोकों में फैल रही है। यह सुनकर सबको आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति, उमगी अवध आनंद भर, अधिक अधिक अधिकात सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। फिर मंगल, आनंद और उत्साह में दिन व्यतीत होने लगे। अयोध्यापुरी आनंद में भरकर उमड़ पड़ी। वह आनंद अधिक अधिक बढ़ता ही गया। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नव सुख सुर देख सिहाही, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। शुभ दिन विचार कर कंकण खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद थोड़े नहीं हुए। देवता नित्य नए सुख देखकर प्रसन्न होते और ब्रह्मा जी से यही प्रार्थना करते कि अयोध्या में हमारा भी जन्म होवे। विश्वामित्र चलन नित चहही, राम सप्रेम विनय बस रहही, दिन दिन सैगुन भूपति भाऊ, देख सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य जाना चाहते, परंतु रामचंद्र जी के स्नेह और विनय के वश होकर ठहर जाते। राजा का दिन पर दिन 100 गुना प्रेम देखकर महामुनि विश्वामित्र जी ने उनकी बहुत बढ़ाई की। मांगत बिदा राउ अनुरागे, सुतन्ह समेत ठाड़ भे आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। निदान जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न होकर पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, यह सब संपत्ति आपकी है और पुत्रों व स्त्रियों सहित मैं आपका सेवक हूँ। करब सदा लरिकन्ह पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू, अस कह राउ सहित सुत रानी, परउ चरण मुख आव न बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदैव दया करते रहिएगा और मुझे दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर राजा पुत्र व रानियों सहित मुनि के चरणों पर गिर पड़े और उनके मुख से बात नहीं निकली। दीन्हि असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कह जाती, राम सप्रेम संग सब भाई, आयसु पाए फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत भांति से आशीर्वाद दिए और वे चल दिए। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। रामचंद्र जी सब भाइयों सहित बड़े प्रेम से पहुँचाने गए और आज्ञा पाकर लौट आए। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंद, जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधि कुल चंद, सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। रामचंद्र जी के स्वरूप राजा दशरथ जी की भक्ति
और विवाह उत्सव के आनंद की बढ़ाई मन ही मन करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विश्वामित्र जी चले जाते थे। वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गाधि सुत कथा बखानी। सुन मुनि सुजस मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। ज्ञानी वामदेव जी और रघुवंश के गुरु वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव की बढ़ाई करने लगे। बहुरे लोग रजाय सुभयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊ। जहाँ तहाँ राम ब्याहु सब गावा, सुजस पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लौटे और महाराज पुत्रों सहित महलों में गए। जहाँ तहाँ रामचंद्र जी के विवाह का यश गाया जाने लगा और पवित्र सुयश तीनों लोकों में फैल गया। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह अस भयउ उछाहू, सकहि न बरन गिरा अहिनाहू। श्री रामचंद्र जी जब से विवाह करके घर आए तब से सब आनंद अयोध्यापुरी में बस गए। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्सव हुआ उसको सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह सकते। कबि कुल जीवन पावन जानी, राम सीय जस मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला तथा मंगल की खान जानकर इसी से मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ वर्णन किया है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कह्यो। रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु, कबि कौने लह्यो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने राम यश का वर्णन किया है। राम जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव को आदर से सुनकर गावेंगे वे श्री सीताराम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। जे सब प्रेम गावहीं सुनहीं, सिय रघुबीर विवाह। मंगलायतन राम जस, तिन कहूँ सदा उछाह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो प्रेम से श्री सीताराम जी और श्री रामचंद्र जी का विवाह गावेंगे और सुनेंगे उनको सदा आनंद ही आनंद है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। कलयुग के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस का यह प्रथम सोपान समाप्त हुआ। राम।